देयर वर 3 डॉल्स। तेनालीरामा को सब जानते थे। तो एक बार एक जो ट्रेडर है, मर्चेंट है, वो व्यापारी है, वो वहां पहुंचा। वो लेकर आया अपने साथ 3 डॉल्स। वो 3 डॉल्स लेकर आया और उसने राजा को कहा कि मैं आपके कोर्ट के बारे में, आपके निर्णय लेने की शक्ति के बारे में बहुत सुना है। आपके बारे में बहुत सुना है कि आपके दरबार में बहुत ही कृपा है और बहुत ही परफेक्ट डिसीजंस लिए जाते हैं। बहुत चर्चा है आपके दरबार की। तो उसने कहा कि पर मैं आज आपके लिए एक टेस्ट लेकर आया हूँ, एक परीक्षा लेकर आया हूँ आपके दरबार के लिए। तो कहा कि ये 3 डॉल्स हैं, ये 3 जो गुड़ियां हैं, ये एक जैसी हैं, इनमें बिल्कुल भी रंच मात्र भी अंतर नहीं लगता, पर फिर भी इनमें अंतर है। So here are 3 dolls that I made. They all seem to look the same, but each is different from the other. इन तीनों में कहीं ना कहीं अंतर है, पर देखने में तीनों हूबहू एक जैसी हैं। और मैं चाहता हूं कि आप वो अंतर बताइए। और मैं आपके पास कुछ दिनों बाद, उसने निर्णय लिया कि 1 हफ्ते के बाद मैं आपके पास लौटूंगा। तब तक आप मुझे इन तीनों गुड़ियों में, देखने में जो एक जैसी हैं, इनका अंतर बताइएगा कि इनमें क्या आपको अंतर दिखा। अब राजा जो है, उसने सबको बुलाया अपने दरबार में। जो जो उपस्थित थे सब देख रहे हैं, कोई भी बता नहीं पाया। देखने में हूबहू एक जैसी, कोई भी फर्क नहीं था तीनों गुड़िया में। तीनों के नाक नक्श एक जैसे, तीनों के कलर एक जैसे, तीनों में बनावट एक जैसी, सब कुछ एक जैसा। तब बुलाया गया तेनालीरामा को। तेनालीराम आए। तेनालीराम ने उनको देखा, वो भी देखते रह गए। उन्हें भी कुछ नहीं दिखा, बाहर से कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई अंतर नहीं है। उन्होंने राजा से एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा मैं इनको 1 दिन के लिए अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। मैं इन तीनों गुड़ियों को अपने घर ले जाऊंगा और फिर आपको अगले दिन बताऊंगा। तो तेनालीराम जो थे वो ले गए, और वो जब लेकर गए तो उन्हें पता चल गया कि तीनों में क्या अंतर है। तीनों में एक अंतर था और बहुत ही खास अंतर था। अब तेनालीराम वापस जब दरबार में अगले दिन लौटे तो उन्होंने बताया राजा को। राजा ने पूछा क्या मिला तुम्हें, क्या अंतर है इन तीनों में। तो राजा ने कहा कि मैं आपको अब बताता हूं इन तीनों का अंतर। तो तेनालीराम ने कहा कि एक जो डॉल है, एक गुड़िया जो है वो बहुत अच्छी है, एक उससे कम अच्छी है और एक बहुत बुरी है। तो राजा ने कहा ये कैसे निर्णय लिया तुमने कि एक बहुत अच्छी है, एक बुरी है, और एक ठीक ठीक है और एक बहुत बुरी है। तेनालीराम ने कहा मैं आपको बताता हूं ऐसा कैसे है। तो तेनालीराम ने सबसे पहले एक पतली तार का टुकड़ा लिया और राजा को बताया कि हर गुड़िया के कान में एक छेद है। और तेनालीराम ने एक पतली जो तार थी वो डाली पहली गुड़िया के कान में। वो पहली गुड़िया के कान में डाली और वो उसके मुख से बाहर आ गई। वो डॉल के कान से तार गई और मुख से बाहर आ गई। तेनालीराम ने कहा ये बहुत बुरी डॉल है, ये अच्छी नहीं है। उसने राजा को कहा मैं अभी आपको बताऊंगा ये क्यों अच्छी नहीं है। फिर उसने कहा दूसरी गुड़िया, उसके कान में उसने वायर डाली तो दूसरे कान से बाहर आ गई। तो उसने कहा ये जो है ये मीडियोकर है, ये ठीक ठीक है। तो राजा फिर हैरान था। उसने कहा अभी इसका भी बताऊंगा आपको उत्तर, ये ठीक ठीक क्यों है। तीसरी गुड़िया, उसने तेनालीरामा ने उसके कान में तार डाली तो वो उसके हृदय में चली गई, बाहर नहीं निकली। वो अंदर चली गई हृदय में और वो बाहर नहीं आई। अब तेनालीराम से उसने कहा ये तो बहुत ही अच्छी है। अब राजा जानना चाहता था कि ऐसा निर्णय तेनालीराम ने कैसे लिया कि एक अच्छी है, एक बुरी है, एक बहुत बुरी है। तो उसने कहा मैं ये जानना चाहता हूं अब आपसे, आपने ये निर्णय कैसे लिया। तो तेनालीरामा ने बताया कि मैंने ये निर्णय कैसे लिया है। तेनालीराम कहता है कि जो पहली गुड़िया है वो जो है वो क्या बताती है कि जब वो दूसरों का ज्ञान कानों से सुनती है तो वो मुख से जब बाहर निकालती है तो वो कोई सीक्रेट नहीं रखती है, वो दूसरों के ज्ञान को छुपा नहीं सकती, वो जो भी सुनती है वो बोल देती है। फिर उसने कहा द सेकेंड डॉल इज मीडियोकर, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करती है बिल्कुल ही जो ज्ञान को लेते ही नहीं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। एक ने तो लिया और उसको तोड़ मरोड़ के मुख से बोला, दूसरे ने एक कान से सुना दूसरे कान से बाहर निकाल दिया।
तीसरी ने जो जिसके कान से गया और हृदय तक गया, वो सबसे अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि वो उस ज्ञान को हृदय में लेकर जाती है और उस पर अमल करती है। जो वो ज्ञान हृदय में जाता है, वो उससे उसका हृदय शुद्ध होता है, और जब हृदय शुद्ध होता है जिस व्यक्ति का, वो दूसरों को ज्ञान बांटता है। तो उसने कहा ये तीनों जो है ये यही रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसलिए जो दूसरों से ज्ञान नहीं बांटते हैं, जो उसको तोड़ मरोड़ कर देते हैं, वो है जो कान से सुनते हैं और दूसरों को अपशब्दों में अपने तोड़ मरोड़ कर देते हैं, बिना हृदय में ले जाए। सीधा कान से सुना और मुख से बाहर, बिना कुछ सोचे समझे मुख से बाहर। और दूसरे वो थे जिन्होंने एक कान से सुना, दूसरे से बाहर किया। वो तो बिल्कुल ही कहा मीडियोकर है। वो पहले वालों से तो अच्छे हैं कि उन्होंने फट टैक से बोला नहीं, उसको डिस्टॉर्ट नहीं किया। और जो दूसरे हैं, उन्होंने एक कान से सुना, दूसरे से बाहर किया, उनको कोई लेना देना ही नहीं, जो सुना था उससे लेना देना नहीं। तीसरा व्यक्ति जिसने कान से सुना और हृदय में ले गया, उसने हृदय में पचाया उसको। और हृदय में पचाने का अर्थ है कि वो ज्ञान जो है अब उसके साथ रहेगा, उसके हृदय में घर कर लिया। और जिसके हृदय में ज्ञान घर कर लेता है, भगवान कहते हैं तेषाम इवानु कंपार्तम अहम अज्ञानम जम तमा नाशयामि आत्म भवस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं जो ज्ञान हृदय में लेकर जाता है, मैं हृदय में बैठा उसका क्या करता हूँ, उस ज्ञान को उसके हृदय में प्रज्वलित कर देता हूँ, उसके हृदय में अज्ञानता को दूर कर देता हूँ। तो जब ज्ञान हृदय में जाता है तो अज्ञानता दूर हो जाती है। तो ये भगवान की कृपा होती है।